तो दोस्तों आज है 1 सितंबर 2024। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। यह वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो के एंड में आपके लिए क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगलोर। ठीक है दोस्तों, बंगलोर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब से शुरू हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 अगस्त। ठीक है दोस्तों, 25 अगस्त को राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा शुरू हुआ है, आपको याद रखना है। दोस्तों आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा पिछले 38 वर्षों से सरकार 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चलने वाले इस वार्षिक कार्यक्रम की निगरानी कर रही है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोत्सवाना। ठीक है सो बोत्सवाना में विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, कनाडा की एक खनन फर्म ने बोत्सवाना के कोरोवे माइन में 2492 कैरेट की हीरा खोजा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। इससे पहले 2019 में इसी खदान में 1758 कैरेट का हीरा मिला था, जो बोत्सवाना का सबसे बड़ा हीरा था। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी संजीव रैना। ठीक है, तो संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। सुमित वाली यस बैंक ने रिटेल हेड के रूप में नामित हुई है, शामिल हुई है दोस्तों। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के विदेश सचिव संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। ठीक है, तो ब्राज़ील देश के विदेश मंत्री हैं जो संयुक्त बैठक के लिए भारत आए हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानून कहाँ खुलेगा। ठीक है, तो कानून तो याद रखना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय है, कानून खुलेगा, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों करंट अफेयर में कर्नाटक से रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, नम्बा कम्बाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। नीव लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ पावेल दुरोप का गिरफ्तार किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी टेलीग्राम। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ हैं पावेल दुरोप, जिनको हाल ही में गिरफ्तार किया गया है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट की हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यूक्रेन। ठीक है दोस्तों, यूक्रेन देश को प्रधानमंत्री मोदी ने भीष्म क्यूब भेंट की हैं, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ वैश्विक मुथामीज गुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में वैश्विक मुथामीज गुरुगन गुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों कुछ तमिलनाडु से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस सम्मेलन का उद्देश्य भगवान मुरुगन की महानता को दुनिया के सामने लाना है। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है। टाटा पावर तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए में निवेश की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में श्रीधर किस देश की टीम के सहायक कोच नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान के सहायक कोच नियुक्त हुए हैं श्रीधर, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। ठीक है दोस्तों, भारत देश ने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत भारत ने, इससे पहले दोस्तों भारत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को जान लेते हैं। दोस्तों भारत ने मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर आगामी एशियाई खेलों के लिए सर्फिंग स्पर्धा में पहली बार अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। अब भारतीय खिलाड़ी 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में सर्फिंग में चुनौती पेश कर सकेंगे। भारत में ने डेंगू वैक्सीन डेंगियोल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। दोस्तों 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। ठीक है दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी और ई पत्रिका के साथ सपनों की उड़ान शुरू की है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी के स्थापना 1961 में हुई थी, यहाँ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताते रहें कि वीडियो कैसी लग रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में DGS ने किस एयरलाइंस पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एयर इंडिया। ठीक है, सो एयर इंडिया पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है DGCA ने। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में सेबी ने किसे 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी अनिल अंबानी। ठीक है, तो अनिल अंबानी को सेबी ने 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। ठीक है, तो सिंगापुर और भारत में मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों कुछ सिंगापुर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। सिंगापुर ने 16 किटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। दोस्तों भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बिहार। ठीक है, तो बिहार राज्य में खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग शुरू हुई है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ के CM नीतीश कुमार है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 26 अगस्त। ठीक है, तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्यों मनाया जाता है। दोस्तों यह दिन अमेरिका संविधान में 19वीं संशोधन के पारित होने की याद में मनाया जाता है, जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। 1971 में अमेरिकी कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और भारत देश ने मिलकर आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया है, आपको याद रखना है। दोस्तों आइए इंडोनेशिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, इंडोनेशिया के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया का माउंट लोबोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया भारत और के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरुण अग्रवाल। ठीक है, तो अरुण अग्रवाल टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। राजकुमार चौधरी को NHPC लिमिटेड का कमांडर नियुक्त किया गया है। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कहाँ पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी असम। ठीक है दोस्तों, असम राज्य में पहली बार मिथुन का पंजीकरण किया गया है, आपको ये भी याद रखना है। आइए दोस्तों असम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। दोस्तों असम राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। असम में बाढ़ रहित शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन बॉक्स किट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, असम में नए प्रदान के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। दोस्तों महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट पेपर वाले पढ़ लेते हैं। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार ने स्कूल के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5। ठीक है, तो 5 जिले बनाने की घोषणा की गई है लद्दाख में, आपको याद रखना है। दोस्तों लद्दाख की राजधानी लेह है, जो क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले दोस्तों लद्दाख से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, साम, दुब्रा और चंगथांग बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इनका नाम याद रखने हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कोल बनी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में तन्वी पटरी ने बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। ठीक है, तो स्वर्ण पदक जीता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री साल सिंह की मारक का निधन हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मेघालय। ठीक है, उसमें मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री थे साल सिंह मारक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, आपको याद रखना है। दोस्तों मेघालय से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों मेघालय की लांकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। मेघालय सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन खत्म हुए। मैंने बोला तो वीडियो के एंड में आपके लिए क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। दोस्तों टेस्ट का क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत का घनत्व सबसे अधिक होता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।